उलझने बढ़ती गई, मैं झेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा, मैं खेलता रहा। उलझने बढ़ती गई, मैं झेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा, मैं खेलता रहा। लोग कहने लगे तू पागल हो जाएगा, मैं सुनता रहा। लोगों की बातों को मन में दबाए, मैं अपने सपने बुनते रहा। लेकिन कैसे बताऊं इन लोगों को कि जब वक्त बदलेगा तो मैं नहीं, मेरा विश्वास बदलेगा। फिर ये पागल लोगों की नहीं, पूरे इतिहास बदलेगा। है दोस्तों, मैं अशोक अग्रवाल सर, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। इस चैनल के माध्यम से बिहार बोर्ड रेनबो पार्ट 2 जो क्लास 12 की अंग्रेजी की 100 मार्क्स की पुस्तक है उसको पढ़ाया जाता है। आज का हमारा टॉपिक है प्रोज सेक्शन से चैप्टर नंबर 5 आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जिसे बर्टन रसेल जी ने लिखे हैं। इसके लिए हमने पार्ट 1 वीडियो को बना चुका हूँ, जिसमें बर्टन रसेल जी के बारे में ज्ञान अर्जित किए, थोड़ी सी ज्ञान को अर्जित किए हैं और पैराग्राफ नंबर 1 को रीड किए हैं। हालांकि छोटा सा और उसका संक्षिप्त में हम बता देते हैं कि इस पाठ में बर्टन रसेल जी बताए हैं आज से 100-150 साल पहले की बात किए हैं, चर्चा किए हैं, जब मनुष्य पशु के समान था। अर्थात मनुष्य का पूरा चाल चलन व्यवहार पशु के समान था। नख को बढ़ाया करते थे। नाखून के द्वारा जब मनुष्य अपने पोषण को प्राप्त करता था, वनमानुष की तरह जंगलों में रहता था। ऐसे ही विचारों के बारे में चर्चा किए हैं कि आखिर कौन से ऐसे विचार मनुष्य के जीवन में आया होगा जो मनुष्य को पशु से इंसान बनाया होगा। चलिए पार्ट 1 वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए आज का हमारा पैराग्राफ नंबर 2 से स्टार्ट होगा। चलिए, द मोस्ट इंडिबिटेबल रेस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प मैनकाइंड इज नंबर्स। बता रहे हैं रेस्पेक्ट इस संदर्भ में जहाँ तक मनुष्य को पशु से इंसान बनने की बात है ना, तो इंडिबिटेबल निसंदेह बिना शंका के, इन विच आइडिया जिन विचारों ने हैव हेल्प्ड मैनकाइंड मनुष्य की सेवा की, जिन विचारों ने मनुष्य को पशु से इंसान बनाने में मदद की ना, इज नंबर्स, वो हमारी बढ़ी हुई जनसंख्या है। अर्थात हमारी बढ़ी हुई जनसंख्या ने मनुष्य को पशु से इंसान बनाने में मदद की है। देयर मस्ट हैव बीन ए टाइम, एक वक्त ऐसा अवश्य होगा, when जब होमोसेपियंस वाज ए वेरी रेयर स्पीसीज। होमोसेपियंस का अर्थ होता है मानव जाति। हम मानव जाति का एक साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस। बच्चों बता रहे हैं ना कि एक वक्त ऐसा अवश्य होगा when जब हम मानव जाति वाज वेरी रेयर स्पीसीज, बहुत दुर्लभ प्रजाति के होंगे, एक वक्त ऐसा अवश्य हुआ होगा। कहने का अर्थ ये कि जिस तरह आजकल पशु पक्षी दुर्लभ प्रजाति के होते जा रहे हैं ना, तो एक वक्त ऐसा अवश्य होगा जब हम मानव जाति दुर्लभ प्रजाति के होंगे, अर्थात हम मानव की संख्या बहुत कम रही होगी। एक वक्त ऐसा अवश्य हुआ होगा। सबसिस्टिंग प्रीकेरियसली इन जंगल्स एंड केव्स का अर्थ होता है गुफाओं। टेरिफाइड ऑफ विल्ड बीट्स, जंगली जानवरों से डर के खतरनाक रूप से अपने जीवन को जंगल और गुफाओं में जीते होंगे, एक वक्त ऐसा अवश्य हुआ होगा। हैविंग डिफिकल्टी इन सिक्योरिंग नरिशमेंट, और अपने पोषण को पाने के लिए भी, हासिल करने के लिए भी, नरिशमेंट का अर्थ होता है पोषण, पाने के लिए भी डिफिकल्टी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। अर्थात मनुष्य को उस समय अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए भी क्या लाले पड़े होंगे, एक वक्त ऐसा अवश्य हुआ होगा। एट दिस पीरियड द बायोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ इज ग्रेटर इंटेलिजेंस। इसके बाद बच्चों इसको ऐसे समझिए, scarcely begun to overweigh the disadvantage of his long infancy। इन्फेंसी का अर्थ होता है प्रारंभिक अवस्था, अर्थात जब मनुष्य पशु से इंसान बनने की अवस्था में होगा ना, तो उसके लिए इन्फेंसी शब्द का प्रयोग हुआ है कि एट दिस पीरियड, उस समय जब मनुष्य पशु से इंसान बनने के क्रम में होगा, तो एट दिस पीरियड, उस समय, द बायोलॉजिकल एडवांटेज, जो भी ऑफ हिज ग्रेटर इंटेलिजेंस, मानवीय बुद्धि का जो भी जैविक लाभ था ना, तो उस वक्त हम लोग क्या प्रारंभिक अवस्था में होंगे, जिसके कारण इन जैविक लाभों का हमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ होगा। विच was cumulative because it could be handed on from generation to generation। ये बुद्धि विवेक ज्ञान ये संचित रहने वाली चीज़ नहीं है। ये बुद्धि विवेक और ज्ञान
जनरेशन टू जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इसका हस्तांतरण होता रहता है और होता रहेगा। यह संचित रहने वाली चीज़ नहीं है। आगे बढ़िए। लेकिन उस वक्त हमारे पास बुद्धि विवेक ज्ञान नहीं था और हम जंगली जानवरों से डर के कारण जंगल और गुफाओं में जीते होंगे। एक वक्त ऐसा अवश्य हुआ होगा। हिज लेसन एजिलिटी एज कम्पेयर्ड विथ मंकी, बर्टन रसेल जी और बंदरों से तुलना करते हैं। एजिलिटी का अर्थ होता है चंचल, चपलता, फुर्तीले। विथ मंकी, हम बंदरों की तरह फुर्तीले भी नहीं थे, चंचल भी नहीं थे, चपल भी नहीं थे। एंड हिज लैक ऑफ हर्स्यूट प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड, और हमारे शरीर पर, हर्स्यूट का अर्थ था रोवेदार बाल, अभी हमारे शरीर पर रोवेदार बार भी नहीं जमा हुआ था, अभी हमारे शरीर पर रोवेदार बार भी नहीं आया हुआ था। प्रोटेक्शन, जो हमें सुरक्षा करे, गर्मी से, धूप से सुरक्षा करे, अभी हमारे शरीर पर रोवेदार बार का भी लैक, अभाव था। बच्चों, कहने का अर्थ यह है कि बंदर के जो शरीर पर रोवेदार मोटे बार होता है ना, वो क्या करता है, उसको प्रोटेक्शन करता है, सुरक्षा करता है। लेकिन अभी हमारे शरीर पर अभी रोएदार बार भी नहीं जमा हुआ था और नहीं हमारे पास बुद्धि विवेक और ज्ञान था और नहीं हम बंदरों की तरह चंचल थे, चपल थे। हमें इन चीज़ों का अभाव था, जिसके कारण हम जंगली जानवरों से डर के कारण जंगल और गुफाओं में अपने जीवन को जीते होंगे। एक वक्त ऐसा अवश्य हुआ होगा। इन दोज डेज, उन दिनों, द नंबर ऑफ मेन मस्ट सर्टेनली हैव बीन वेरी स्मॉल, उन दिनों हम मानव जाति की संख्या सर्टेनली निश्चित रूप से कम रही होगी। द मैन यूज टू विच थ्रू आउट द एजेस, इस पूरे वक्त के दौरान मैन है पुट दियर टेक्निकल स्किल्स, मनुष्य के पास जो भी टेक्निकल स्किल था ना, जो भी बुद्धि विवेक ज्ञान था ना, हैज बीन टू इंक्रीज द टोटल पॉपुलेशन, मनुष्य ने उन बुद्धि विवेक, उन टेक्निकल स्किल्स का प्रयोग अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए किया। आई डोंट मीन डैट दिस वाज द इंटेंशन, कहने का मेरा मतलब यह नहीं है, कहने का मेरा इरादा उन लोगों को अपनी जनसंख्या को केवल बढ़ाना ही नहीं था, बल्कि डैट इट वाज इनफैक्ट, लेकिन सचमुच में द इफेक्ट, इन बढ़ी हुई जनसंख्या का बहुत बड़ा परिणाम है। मनुष्य को पशु से इंसान बनाने में इस बढ़ी हुई जनसंख्या ने बहुत बड़ी मदद की है। इफ दिस इज समथिंग टू रिजॉइस, रिजॉइस का अर्थ होता है आनंद मनाना, खुशी मनाना। अगर कोई खुशी मनाने की चीज़ है, अगर कोई खुशी मनाने की बात है, इन देन वी हैव ओकेजन टू रिजॉइस, तो हमारी बढ़ी हुई जनसंख्या ने हमें पशु से इंसान बनाने में मदद की है। यही हमारे लिए खुशी मनाने का अवसर है, यही हमारे लिए खुशी मनाने का मौका है। अतः पैराग्राफ नंबर 2 में बर्टन रसेल जी कहते हैं कि हमारी बढ़ी हुई जनसंख्या ने मनुष्य को पशु से इंसान बनाने में मदद की होगी। चलिए पैराग्राफ नंबर 3 को पढ़ लेते हैं। We have also become in certainly respects progressively less like animal. इस संदर्भ में, जहाँ तक मनुष्य को पशु से इंसान बनने की बात है ना, तो इस संदर्भ में प्रोग्रेसिवली का अर्थ होता है धीरे धीरे, थोड़े थोड़े करके लेकिन लगातार। इस संदर्भ में थोड़े थोड़े करके लेकिन लगातार, लेस लाइक एनिमल्स, हमारे अंदर से पशुता का गुण घटा है। वी हैव ऑल्सो बिकम, और हम इंसान बने हैं, अर्थात हमारे अंदर से थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके लेकिन लगातार हमारे अंदर से पशुता का गुण हटा और हमारे अंदर इंसानियत का गुण आया है, अर्थात हम इंसान बने हैं। आई कैन थिंक इन पार्टिकुलर ऑफ 2 रेस्पेक्ट्स, मैं 2 संदर्भों के बारे में विशेष रूप से सोच सकता हूँ। फर्स्ट, पहला, डेट अक्वायर्ड, जिसे मैंने अर्जित किया है, एज अपोज टू कंजेनिटल, जन्मजात के विपरीत जो हमने अर्जित किया है ना, जो हमारा अर्जित गुण है ना। स्किल्स प्ले कंटिन्यूली इंक्रीजिंग पार्ट इन ह्यूमन लाइफ, और मनुष्य के जीवन को निरंतर रूप से आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। एंड सेकेंडली, और दूसरा, डेट, जो एज्यूमिंग मोर एंड मोर डोमिनेट्स इम्पल्स, जो हमारी आवेगों को, अंदर की अंतः प्रेरणा को प्रभावशाली बनाती है, शक्तिशाली बनाती है। कहने का अर्थ यह है कि बर्टन रसेल जी कहते हैं कि मैं 2 चीज़ों के बारे में विशेष रूप से सोच सकता हूँ। पहला, जो हमारा अर्जित गुण है, यह अर्जित गुण मनुष्य के जीवन को निरंतर रूप से आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ी रोल अदा करती है। एंड दूसरा,
जो हमारी आवेगों को शक्तिशाली बनाती है, जो हमारी अंदर की अंतःप्रेरणा को प्रभावशाली बनाती है। कहने का अर्थ यह है कि हमारे पास जानवरों से अधिक सोचन शक्ति है, हमारे पास जानवरों की अपेक्षा अधिक भावनाओं को समझने की शक्ति है, अर्थात हाँ, हमारे पास जानवरों की अपेक्षा अधिक बुद्धि और विवेक है। इन दी रेस्पेक्ट्स, इस संदर्भ में वी हैव सर्टेनली बिकम प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल, इस संदर्भ में हमारे अंदर से धीरे धीरे करके पशुता का गुण हटा है और हम निश्चित रूप से इंसान बने हैं। अतः पैराग्राफ नंबर 3 में बर्टन रसेल जी बताते हैं कि पशु घटता हुआ पशुता के गुण ने मनुष्य को पशु से इंसान बनाने में मदद की होगी। आइए पैराग्राफ नंबर 4 को पढ़ लेते हैं। एज टू हैप्पीनेस, अब पैराग्राफ नंबर 4 में बढ़ी हुई खुशियों को लेकर के चर्चा करते हैं कि क्या हमारी बढ़ी हुई खुशी ने मनुष्य को पशु से इंसान बनाया होगा, इस पर चर्चा करते हैं। एज टू हैप्पीनेस, जहाँ तक खुशियों की बात है, आई एम नॉट श्योर, मैं आश्वस्त नहीं हूँ, मैं इस पर सहमत नहीं हूँ। इट इज़ ट्रू, सत्य है कि बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग द विंटर, कि सर्दी के ऋतु के दौरान, जाड़े के ऋतु के दौरान एक बहुत बड़ी संख्या में पंछी भूख के कारण मर जाते हैं। इफ़ दे आर नॉट बर्ड्स ऑफ पैसेज, अगर वो परागमन पक्षी नहीं होते तो शायद नहीं मरते। बट ड्यूरिंग दिस समर दे डू नॉट फोरसी दिस कैटास्ट्रॉफी और रिमेंबर हाउ नियरली इट बिफेल देम इन द प्रीवियस विंटर। बच्चों बता रहे हैं ना, फोर्सी का अर्थ होता है अनुमान लगाना, कैटास्ट्रॉफी का अर्थ होता है आपदा, नियरली का अर्थ, रिमेंबर का अर्थ होता है याद रहना, नियरली का नज़दीक, बिफेल का अर्थ होता है विपत्ति घटित होना। बट ड्यूरिंग दिस समर, लेकिन जैसे ही गर्मी का ऋतु आता है ना, दे डू नॉट फोरसीन दिस कैटास्ट्रॉफी, तो उन पंछियों को इस आपदा का अनुमान नहीं रहता है जो सर्दी के ऋतु में उन पर आपदा आई थी, जिसमें भारी संख्या में पंछी भूख के कारण मर गए थे। लेकिन जैसे ही गर्मी का ऋतु आता है ना, तो इस आपदा का उनको अनुमान नहीं रहता है और रिमेंबर, और नहीं इस बात को भी याद रहता है जो घटनाएं उन पर घटित हुई थी, जो विपत्ति उन पर पिछले जाड़े में आई थी, जिसके कारण जिसमें भूख के कारण पंछी हजारों की संख्या में मर गए थे। पंछियों को न तो इस आपदा का अनुमान रहता है और न ही इस बात का याद रहता है। कहने का अर्थ यह है कि पंछी इस बात को लेकर चिंतित नहीं रहते हैं कि आज क्या होगा और कल क्या होगा, आज क्या होने वाला है और कल क्या होने वाला है, इसको लेकर के पंछी चिंतित नहीं रहता है। लेकिन मनुष्य आज के बारे में भी चिंता करता है और आने वाले कल के बारे में भी चिंता करता है। अतः विथ ह्यूमन बीइंग्स द मैटर इज अदरवाइज, जहाँ तक मनुष्यों की बात है, जहाँ तक इंसानों की बात है, बात विपरीत है, मामला कुछ और है। आई डाउट, मुझे शंका है, वेदर द परसेंटेज ऑफ बर्ड्स that will have died of hunger during the present winter 1946-47 is as great as the percentage of human beings that will have died from this cause in India and Central Europe during the same period। बच्चों बता रहे हैं कि 1946-47 के जाड़े में मुझे शंका है कि जितनी मात्रा में पंछी भूख और प्यास के कारण मरे होंगे ना, इज एज ग्रेट एज, उससे कहीं अधिक बड़ी संख्या में भारत और मध्य यूरोप के बीच मनुष्य भूख और प्यास के कारण मरे होंगे। बट एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन इज प्रीसीडेड बाय ए लॉन्ग पीरियड ऑफ एंग्जाइटी। बच्चों बता रहे हैं स्टारवेशन का अर्थ होता है अकाल से मरना, भूख से मरना, प्रीसीडेड का अर्थ होता है पहले। लेकिन प्रत्येक मनुष्य को अकाल, भूख और प्यास से मरने से पहले प्रत्येक मनुष्य क्या लॉन्ग पीरियड ऑफ एंग्जाइटी, एक बहुत बड़ी एक लंबी चिंता से मरे होते हैं। अर्थात मनुष्य पहले चिंता करता है, वो चिंता से मर जाता है, तब वो अकाल, भूख, प्यास से मरता है। एंड सराउंडेड बाय द कोरस्पेंडिंग एंजाइटी ऑफ नेवर, मनुष्य केवल अपनी ही चिंताओं से चिंतित नहीं होता है, अपनी ही चिंताओं से चिंताग्रस्त नहीं होता है। सराउंडेड बाय द कोरस्पेंडिंग एंजाइटी ऑफ नेबर्स, अपने आस पड़ोस के पड़ोसियों के चिंताओं से भी मनुष्य चिंतित होता है, चिंताग्रस्त होता है। वी सफर नॉट ओनली द एविल्स दैट एक्चुअली बिफॉल अस, हम लोग के ऊपर घटित घटनाओं से केवल मनुष्य चिंतित नहीं होता है,
बट बल्कि ऑल दोज डैट आवर इंटेलिजेंस, बल्कि उन सभी घटनाओं से मनुष्य चिंता करता है। आवर इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि, विवेक और ज्ञान, टेल्स अस, हमसे कहती है कि वी हैव रीजन टू फियर, कि हमें इसी चीज़ से डरना है, हमें इसी चीज़ से डरना आवश्यक है। अर्थात जो हमारी बुद्धि विवेक हमारे बारे में कहती है ना कि मनुष्य तुम्हें इसी चीज़ से डरना जरूरी है, मनुष्य उन सभी चिंताओं से चिंतित होता है। द कर्बिंग ऑफ इम्पल्सेस टू विच वी आर लेड बाई फोरथॉट अवर्ड्स फिजिकल डिजास्टर एट द कॉस्ट ऑफ वरी एंड जनरल लैक ऑफ जॉय। कर्विंग का अर्थ होता है नियंत्रण, इम्पल्सेस का अर्थ होता है आवेग, फोर्थ आउट का अर्थ होता है अग्र चिंतन, पूर्व चिंतन करना अर्थात आगे की चिंता, आगे के बारे में चिंता करना। अवॉर्ड्स का अर्थ होता है त्याग देना। फिजिकल डिजास्टर का अर्थ होता है शारीरिक क्षति। बता रहे हैं कि चिंता की कीमत पर और आनंद के अभाव के कारण मनुष्य जो अग्र चिंतन करता है ना, आगे के बारे में चिंतन करता है ना, अगर इस आवेग पर आगे की चिंता जो करता है, इस मनो आवेग पर अंतः प्रेरणा पर नियंत्रण पा लिया जाए ना, अगर अग्र चिंतन करना मनुष्य त्याग दे, छोड़ दे, तो जो भी फिजिकल डिजास्टर है, शारीरिक क्षति है ना, तो इनसे बचा जा सकता है। आई डोंट थिंक दैट, मुझे नहीं लगता कि द लर्न मैन ऑफ माई अक्वांटेंस, के मेरे जान पहचान के जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं ना, जितने भी विद्वान लोग हैं ना, इवन यद्यपि इवन दे इंजॉय सिक्योर इनकम, हालांकि उनकी क्या इनकम भी अच्छी है, अच्छी खासी नौकरी भी है, गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ है, आर एज हैप्पी एज द माइस, लेकिन वह उतने खुश नहीं है जितने खुश की माइस, चूहे और चूहिया है। अब क्यों ऐसा बता रहे हैं? डैट ate the crumbs from their tables while the retired gentleman snooze। स्नूज का अर्थ होता है झपकी लेना, जेंटलमैन का अर्थ होता है विद्वान सज्जन, रिटायर्ड का अर्थ है विद्वान, जेंटलमैन का सज्जन माने विद्वान सज्जन। कहने का अर्थ यह है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है, गाड़ी घोड़ा बंगला, अच्छी खासी नौकरी भी है, अच्छी खासी पैसा भी है, लेकिन वो उतने खुश नहीं है जितने खुश की चूहे और चूहिया है, क्योंकि ये चूहे जब ये जेंटलमैन जब खाना खाने के दौरान झपकी लेते हैं ना, तो झपकी के दौरान ये चूहे और चूहिया उस जेंटलमैन के प्लेट से रोटी के टुकड़े को चुरा करके अपने पेट को भर लेती है। इस दौरान लेखक बता रहे हैं कि चूहे और चूहिया उस जेंटलमैन से कहीं अधिक खुश है। इन रिस्पेक्ट देयरफॉर, इस प्रकार इन संदर्भ में जहाँ तक खुशियों से मनुष्य को पशु से इंसान बनने की बात है ना, आई एम नॉट कन्विंस्ड, मैं आश्वस्त नहीं हूँ, डैट की देयर हैज बीन एनी प्रोग्रेस एट ऑल, कि बड़ी खुशियों के मामले में तनिक भी उन्नति हुई है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि लोग चिंता से चिंतित है, चिंताग्रस्त है, लोग चिंता में डूबे हुए हैं, लेकिन पशु पक्षी चिंता नहीं करते हैं। इसलिए बर्टन रसेल जी पैराग्राफ नंबर 4 में मानते हैं कि बढ़ी हुई खुशियों ने मनुष्य के पशु से इंसान तो बनाया होगा, लेकिन मनुष्य चिंता में डूबा है, मनुष्य चिंता कर रहा है, अर्थात वो चिंता से चिंतित है, चिंताग्रस्त है। बच्चों अब पैराग्राफ नंबर 5 से अगले पार्ट में पढ़ेंगे, पैराग्राफ 5 से पैराग्राफ नंबर 13 तक पार्ट नंबर 3 में पढ़ेंगे। तब तक थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक कमेंट